Students, now we are starting our part number 4 and 5th of question number 3rd, exercise 14.1, chapter 14, factorization. हम अपने चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th and 5th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये पार्ट पहले वाले पार्ट से थोड़े डिफरेंट है, थोड़े टफ भी है. ध्यान से समझना. ठीक है, ध्यान से समझोगे तो समझ आएंगे, बहुत इजी भी लगेंगे. देखो, हमें क्या करना था, फैक्टराइजेशन करना था. सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन किया था विद द हेल्प ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमने फैक्टराइजेशन किया था. और इससे पहले वाले वीडियो में तुमने समझा फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स. हमने ग्रुपिंग बनाई टर्म्स की और फिर फैक्टराइज किया. तो लास्ट वीडियो में भी जब मैंने कहा था कि देखो जनरली क्या होता है, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ जाता है और फिर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. बट ये दोनों पार्ट्स ऐसे नहीं है. हमें इसमें पहले ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, हमें ग्रुप सोचने पड़ेंगे, ऐसे कौन से ग्रुप बनेंगे जिससे हम कॉमननेस के और फिर फाइनली फैक्टराइज कर सकते. जैसे उसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं. अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स का ग्रुप बना लेता हूँ और लास्ट टू टर्म्स का ग्रुप बना लेता हूँ, देखो होगा क्या, इनमें से 15 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से PQ बचेगा प्लस यहाँ से 1 बचेगा, है ना. यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन आएगा, यहाँ से 9Q प्लस 25P, है ना. तो ये टर्म्स फिर से कॉमन नहीं आई तो कोई फायदा नहीं हुआ. इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टर्म्स की रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी. टर्म्स की क्या करनी पड़ेगी, रीग्रुपिंग जनरली फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ की करो तो क्या होता है, हमारा जनरली आंसर आ जाता है. देखते हैं इस पार्ट में होगा या नहीं होगा. तो 15PQ, आफ्टर देन आई विल राइट 9Q. लिख सकता हूँ उसको पहले, फिर मैं 15 लिखूंगा और फिर प्लस 25P लिखूंगा. ठीक है, करें इसको. तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से 15 के फैक्टर 5 into 3 into P into Q प्लस 3 into 3 into Q प्लस 15 के फैक्टर यहाँ से 5 into 3 प्लस 5 into 5 into, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं. ठीक, 3 कॉमन आएगा, Q कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचा 3Q आ गया, 5P बचा, 5P 3Q कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा प्लस. ठीक है, तो ये आ गया. अब इसमें देखते हैं 5 कॉमन आएगा सबसे पहले, तो यहाँ से क्या बचा 3 और यहाँ से क्या बचा 5 कॉमन आ गया था तो 5P बचा. अब देखो ये टर्म 5P प्लस 3 या 3 प्लस 5P, ये दोनों सेम है. तो मैं ये एक टर्म है मेरी, ये सेकंड टर्म है, तो कॉमन ले सकता हूँ. तो 5P प्लस 3 कॉमन आ गया मेरा. यहाँ से क्या बचा, इस टर्म में से क्या बचा 3Q बचा और इस पूरे टर्म में से क्या बचा 5 बचा. तो होगी फैक्टराइजेशन, ये मेरा क्या होगा आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हमें क्या करना पड़ता है, टर्म्स को रीअरेंज भी करना पड़ सकता है, रीग्रुप भी करना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है कि इसको कैसे रीअरेंज करें कि फैक्टर्स बन जाए. कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है. यहाँ पर भी देखो Z और 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फिर यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो हम इसमें भी क्या करेंगे, रीग्रुपिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स. यहाँ इन दोनों को साथ रखेंगे और इन दोनों टर्म्स को साथ रखेंगे. तो Z प्लस 7XY माइनस 7 माइनस XYZ. ठीक है, इस तरह से करके देखते हैं. होपफुली इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए. नहीं आएगा. देखो इसमें से फिर से कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी इसमें फिर से कॉमन नहीं आ रहा, गड़बड़ है, तो नहीं होगा. इस तरह से इसकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती. ठीक है, तो इसमें वो वाला मेथड भी फेल हो गया. अब यानी फर्स्ट टू की ग्रुपिंग, फर्स्ट टू से कॉमन नहीं आ रहा, फर्स्ट थर्ड से नहीं आ रहा. अब क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्बिनेशन इससे भी नहीं बन रहा, इसका कॉम्बिनेशन इससे भी नहीं बन रहा, इसका कॉम्बिनेशन इससे बनाना पड़ेगा. तो इसकी और इसकी ग्रुपिंग करके देखते हैं. Z माइनस XYZ माइनस 7 प्लस 7XY. ठीक है, इसी करके देखते हैं. अब कॉमन आ रहा है, Z कॉमन आ रहा है एटलीस्ट. इन दोनों टर्म्स में से Z कॉमन आ जाएगा. Z कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो हमेशा अगर कुछ भी नहीं बचता तो हमेशा 1 बचेगा. माइनस Z कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा XY, 1 माइनस XY. अब इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पे माइनस है तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. इस टर्म का साइन देखता हूँ मैं हमेशा, तो यहाँ माइनस है तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा.
7 यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो 7 कॉमन आएगा। अब मैंने यहाँ का माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ तो वैसे कुछ नहीं बचा, तो अगर कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, वो भी पॉजिटिव का। पॉजिटिव का क्यों, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ तो पॉजिटिव था, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन क्या होता है, चेंज होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। 7 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा x, तो 1 माइनस एक्स वाई, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म अब कॉमन आ गई। ये हमें मेन करना होता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये टर्म कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 माइनस एक्स वाई मेरा कॉमन आ गया। ये कॉमन आ गई ये टर्म, तो यहाँ से क्या बचा, z, और यहाँ से बचा माइनस, तो ये क्या होगा, मेरा फैक्टराइजेशन होगा, और ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर। तो बहुत इजी था। लास्ट के 2 पार्ट्स थोड़े से टफ थे, ध्यान से समझोगे तो ये इजीली समझ आएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होती है।